बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम यशफ़िक या शाफ़ी व काफ़ी आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। नशिस्त व बर्खास्त और सेहत से क्या मुराद है? नशिस्त व बर्खास्त से मुराद है आपके चलने फिरने, बैठने उठने, खड़े रहने और लेटने का अंदाज, जिसे अंग्रेजी में पोस्चर कहते हैं। आमतौर पर हम हर काम आदतन कर रहे होते हैं बगैर सोचे समझे। कभी इस बात पर गौर ही नहीं करते कि हमारा पोस्चर कैसा है या कैसा होना चाहिए। अगर आप अपनी चप्पल या जूतों की एड़ियों को देखें तो इस बात का कभी इम्कान है कि वो या तो सीधी तरफ से या वो उल्टी तरफ से ज़्यादा घिस चुके होंगे। इसका मतलब ये है कि आपके चलने का अंदाज सही नहीं या मुतवाज़न नहीं, मतलब आपके जिस्म का झुकाव किसी एक तरफ ज़्यादा है, यानी बैलेंस सही नहीं है। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। मसलन एक तो चलने का अंदाज ही हो सकता है, या गैर मुतवाज़िन आज़ा हो सकता है, यानी मसल्स इम्बैलेंस हो सकता है, या दोनों पाँवों की लंबाई में बाज़ दफ़ा खफीफ सा फ़र्क होता है, इसकी भी वजह हो सकती है। इस चलने के अंदाज से पाँवों के टखने, कूल्हे या निचली कमर में दर्द रह सकता है। मतलब इस मिसाल से ये हुआ कि आपके अंदाज नशिस्त व बर्खास्त या पोस्चर आपकी सेहत पर असरअंदाज हो सकता है, और अगर इसे ठीक ना किया जाए तो मुख्तलिफ किस्म की दायमी किस्म की बीमारियाँ लाहक हो सकती हैं। आज आपसे बात करेंगे कि नशिस्त व बर्खास्त है क्या, क्यों अहम है, किस किस्म के लोग इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं, और आप अपने पोस्चर को कैसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन बात शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में नई नई मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की बर वक्त इत्तला मिल सके। सवाल था कि दुरुस्त पोस्चर क्या है। दुरुस्त पोस्चर वो है जिसमें चाहे आप खड़े हों, चल रहे हों, बैठे हों या लेटे हों, आपका जिस्म सही और मुतवाज़न रहे, यानी बैलेंस्ड रहे। मतलब जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त हालत में हो, ऐसी हालत में जिसमें पट्ठों और जोड़ों पर कम से कम दबाव पड़े। दूसरी तरफ गलत पोस्चर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर गैर ज़रूरी दबाव डालता है, जिसकी वजह से वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो सकते हैं। दूसरा सवाल है कि पोस्चर क्यों अहम है। पोस्चर से न सिर्फ आप एक पुरएतमाद शख्सियत नज़र आते हैं या पता चलता है आपकी, बल्कि ये आपकी मजमूई सेहत पर भी असर डालता है। मसलन कमर और गर्दन के दर्द की एक बड़ी वजह ज़्यादा झुककर बैठना हो सकता है, जो रीढ़ की हड्डी में पर इजाफी दबाव डालता है। आजकल तो ख़ास तौर पर गर्दन और कमर का दर्द बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं या ज़्यादा वक्त मोबाइल फ़ोन पर गुजारते हैं, जिसके नतीजे में गर्दन है वो झुकी रहती है, या काम करते वक्त पोस्चर का ख्याल नहीं रहता। इसी तरह से अगर पेट पर दबाव ज़्यादा रहे तो निज़ाम हज़म की खराबियाँ हो सकती हैं। गलत पोस्चर से सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, फेफड़े मुतासर हो सकते हैं। यहाँ तक कि गलत पोस्चर से आपके मूड तक को ख़राब या ठीक किया जा सकता है, या वो ख़राब हो सकता है या ठीक हो सकता है। अगर आप थोड़ी देर गर्दन नीची करके और बिल्कुल जिस्म को ढीला छोड़कर और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बैठ जाएं तो आपको डिप्रेशन होने लगेगा। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के अपनी कमर को सीधा और गर्दन को सीधा रखें और सीना थोड़ा सा आगे की तरफ रखें, तो आपको खुद न सिर्फ एक पुरएतमादी आप महसूस करेंगे, बल्कि आपका मूड भी खुशगवार होने लगेगा। अगला सवाल था कि कौन लोग इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं। आमतौर पर दफ्तर में काम करने वाले जो घंटों बगैर वक्फे के बैठे रहते हैं, या वो तालिब बेचारे जो भारी भारी बस्ते उठाकर स्कूल जाते हैं, या हर वक्त झुक कर किताबें पढ़ रहे होते हैं, या मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा देर हमेशा नीचे देखने वाले। अब तो इस बीमारी का नाम भी रख दिया गया है, इसे टेक्स्ट नेक कहते हैं। अब सवाल ये है कि आप अपने पोस्चर को बेहतर कैसे कर सकते हैं। पोस्चर बेहतर करना कोई मुश्किल काम नहीं। सबसे पहले तो आपको अपने पोस्चर से यानी आगाही पैदा करना पड़ेगी, मतलब आपको पता करना पड़ेगा कैसा है, और फिर ठीक करना होगा। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने काम की जगह दुरुस्त करें। ऐसी कुर्सी इस्तेमाल करें जो आपकी कमर को सहारा दे सके। अगर आप कंप्यूटर पर काम करते हो तो स्क्रीन को आंखों की सतह पर रखें। दूसरे वक्फे लें, हर आधे घंटे के बाद खड़े हों, थोड़ी सी जिस्मानी लचक पैदा करने वाली वर्जिश वगैरह करें। स्ट्रेचिंग अगर हो सके कर सकते हो तो करें, अगर स्ट्रेचिंग नहीं कर सकते तो थोड़ा सा टहल लें। तीसरे, अपने पट्ठों को मजबूत करने की वाली एक्सरसाइज करें, जैसे प्लैंक्स है, मतलब सिटअप्स और पुशअप्स वगैरह हैं, या जैसे योगा है, तो ये आपके पोस्चर को सही करने में काफ़ी मददगार हो सकती है। चौथे, चलने के अंदाज पर तवज्जो दें। बाज़ लोगों के कंधे एक तरफ को ढलके हुए होते हैं या ढीले होते हैं,
کندھے ڈھیلے اور زمین کے متوازی ہونے چاہیے، یعنی بیلنس انداز میں چلنا چاہیے آپ کو۔ 5، لیٹتے وقت تکیہ زیادہ اونچا نہ رکھیں، اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جس بستر پر آپ سوتے ہیں وہ کہیں سے اونچا نیچا تو نہیں۔ 6، یہ کہ میز، کمپیوٹر اور جو شیشہ آپ استعمال کرتے ہیں ان پر نوٹ لکھ کر لگا دیں جو آپ کو یاد دلاتا رہے کہ آپ کو سیدھا بیٹھنا ہے یا آپ کو اپنے پوسچر کا خیال رکھنا ہے۔ یہاں میں آپ کو پوسچر چیک کرنے کا ایک آسان سا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک دیوار کے ساتھ پیٹ کر کے کھڑے ہو جائیں اور آپ کا سر، کندھے اور کمر بغیر کسی دباؤ یا اکڑن کے دیوار کو چھو رہا ہو تو آپ کا پوسچر ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو جسم کے کسی حصے میں دباؤ محسوس ہو یا آپ زبردستی اس کو لگا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کا پوسچر صحیح نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ پوسچر کو ٹھیک کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑی مستقل مزاجی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ کام کاج کے دوران آدمی اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ پوسچر سے دھیان ہی ہٹ جاتا ہے، اور چونکہ ایک ہی طرح سے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کی اتنی عادت پڑ چکی ہوتی ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا ذرا کافی مشکل کام ہو جاتا ہے، اور وہ واپس پہلے کی طرح سے ہی دوبارہ سے پوسچر اختیار کر لیتا آدمی۔ لیکن اگر آپ اپنا پوسچر صحیح کر لیں اور کچھ عرصے تک اس پر عمل کر لیں تو آپ کی گردن اور کمر کے درد میں بھی کمی آنے لگے گی، سانس لینا بہتر ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، نظام ہضم میں بہتری آئے گی، موڈ خوشگوار رہنے لگے گا، اور تو اور آپ خود کو پر اعتماد بھی محسوس کرنے لگے۔ اس لیے آج سے اپنی نشست و برخاست پر دھیان دینا شروع کر دیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں، علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔